नमस्कार, शक्ति है साक्षात में आपका स्वागत है। कहते हैं जब लगन और जज्बा पक्का हो तो कोई भी मुसीबत आड़े नहीं आ सकती। ऐसे ही लगन और जज्बे की मिसाल पेश की है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली मुस्कान ने। 9 साल की मुस्कान ने झुग्गी के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की थी। मुस्कान अब 16 साल की हो गई हैं और उनका जो ये शिक्षा का अलग जगाने का जो संकल्प था वो अभी भी जारी है। और इस सफर में मुस्कान ने बहुत सारे गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी, पुस्तकें बांटी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आज की कहानी मुस्कान पर। दुर्गा नगर झुग्गी क्षेत्र में रहने वाली मुस्कान ने ये लाइब्रेरी 2016 में राज्य शिक्षा केंद्र की मदद से शुरू की थी। इस लाइब्रेरी की शुरुआत के बारे में बताते हुए मुस्कान कहती हैं, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ के बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे। राज्य शिक्षा केंद्र के कुछ अधिकारी आए और उनकी मदद से इस लाइब्रेरी की शुरुआत 26 जनवरी से हो गई। मुस्कान स्कूल से आने के बाद अपनी लाइब्रेरी लगाती है। मुस्कान के पास इस वक्त तकरीबन 400 किताबें हैं। ये मुस्कान की मेहनत का ही नतीजा है कि उनकी किताबें लगातार बढ़ रही हैं। उसे अब विदेशों से भी पुस्तकें मिल रही हैं। इस लाइब्रेरी की वजह से झुग्गी में रहने वाले दूसरे बच्चे भी अब पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। साथ ही अब बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से टीचर भी आने लगे हैं। मुस्कान के पिता मनोहर अहिरवार मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते थे। उनका 2017 में निधन हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुस्कान ने अपना सफर जारी रखा। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करने में 100 नखरे दिखाते हैं, उस उम्र में एक मासूम शिक्षा की अलख जगाने समाज में निकली है। सिर्फ 9 साल की उम्र में इस मासूम ने एक ऐसा जिम्मा उठाया जो पूरे समाज के लिए एक नज़ीर बन गया। हमारे साथ मौजूद है मुस्कान, साक्षात शक्ति या शक्ति ही साक्षात। आज हम मिलवाएंगे मुस्कान से। मुस्कान अहिरवार वो बच्ची है जिसकी उम्र अब 16 साल है, लेकिन महज 9 साल की उम्र से ही उसने अपने इलाके में, अपनी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। मुस्कान ने लाइब्रेरी बनाई। अपनी मेहनत से लोगों से ये निवेदन किया, आग्रह किया कि वो अपनी किताबें दान करें और उन किताबों से उसने बस्ती में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बात करेंगे मुस्कान से। दूसरों के चेहरे की हंसी बन चुकी, खुशी बन चुकी मुस्कान 16 साल की है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक उदाहरण उसने पूरे समाज के लिए पेश किया है। मुस्कान, किसने तुम्हें ये बताया या कैसे तुम्हारे मन में ये आया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है? एक्चुअली मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। बचपन से मैं यहीं पे रहती हूँ। तो मुझे लगता था बचपन से कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हमेशा खेलते कूदते रहते थे और मुझे मेरे फादर ने मोटिवेट किया कि यहाँ से निकलना है, पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आजकल की लाइफ में पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, हमारी सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है। तो एटलीस्ट 12 तक तो ज़रूरी ही है पढ़ना। तो फिर मुझे लगता था कि सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, पर यहाँ के बच्चे खेलते रहते थे। जब मैं 9 साल की थी तो मैं ये सब सोचती थी। तब फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए। तो ये राज्य शिक्षा केंद्र है बाजू में ही। तो उन लोग वो सर जब भी उनकी खिड़की से जब झाँकते थे उन्हें भी लगता था कि ये बच्चे खेलते क्यों है, बल्कि उस ऑफिस का नाम ही राज्य शिक्षा केंद्र है, तो फिर उनका काम ही है शिक्षा देखना। तो उन्हें भी लगा कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो वो अमिताभ अनुरागी सर और भी बहुत सारे उनके ऑफिस के सर मैम लोग आए और उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी और मुझसे पढ़वाया भी। तो मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी उस टाइम, क्योंकि मैं छोटी थी, 3rd क्लास में थी मैं उस वक्त। तब मैंने हिंदी पढ़ के बताई तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ढेर सारी कुछ किताबें देंगे जिन्हें तुम पढ़ना। मैंने बोला ठीक है। तो हमारी बस्ती में रस्सियों पे कपड़े टांगे जाते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कपड़े ना टांग कर मैं किताबें लटकाऊँ जिससे बच्चे आके पढ़ें। तो फिर वो बच्चे उन किताबों को देखते थे, उनको उस किताबों की तरफ अट्रैक्शन होता था और फिर वो लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने। भले उनको ना पढ़ना आता था, लेकिन वो बस बुक देखने आते थे, पर धीरे धीरे उनको किताबों के साथ लगाव हो गया और एक रीडिंग स्किल उनमें डेवलप्ड हुई सभी बच्चों में।
मुस्कान की लाइब्रेरी की शुरुआत 26 जनवरी 2016 को की गई थी। अभी इस लाइब्रेरी में लगभग 1000 किताबें हैं। शुरुआत में मुस्कान ने मेहनत की और घर घर जाकर बच्चों को बुलाकर लाया, लेकिन धीरे धीरे इन बच्चों को यहाँ आने की आदत लग गई और उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगा। अब ये अपने आप स्कूल से आने के बाद पढ़ने आ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को इस लाइब्रेरी की कोई किताब घर ले जानी होती है तो इसके लिए मुस्कान ने एक रजिस्टर बना रखा है, जिसका पूरा लेखा जोखा वो खुद रखती हैं। मुस्कान की एक नई सोच के बारे में बता दें। किताबी मस्ती नाम से एक चबूतरे पर हर रोज पढ़ने आने वाले बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहानी सुनने का, रोज रोज नई कहानियां पढ़ते हैं। इसे पढ़कर उन्हें बहुत मजा आता है। मुस्कान, तुम जिस एरिया में रहती हो एक मुस्लिम बस्ती है, स्लम एरिया है, ज़्यादा एजुकेशन पर यहाँ जोर नहीं दिया जाता है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, खेलने में व्यस्त रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई की तरफ या स्कूल जाने की तरफ माता पिता ध्यान देते हैं। ऐसे में तुम क्या बच्चों को मोटिवेट भी करती हो, उनके पेरेंट्स को कहती हो इन्हें स्कूल भेजें, लाइब्रेरी में आपकी भेजें? जी हाँ, पहले से और अब से आप अगर मैच करेंगे तो हमारी बस्ती का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता। वो खुद बोलते हैं कि लाइब्रेरी जाओ, और बच्चे मम्मी पापा अगर मना भी करें लाइब्रेरी जाने को कभी कभी, तो वो कहते हैं नहीं, हमें मुस्कान दीदी की लाइब्रेरी में जाना ही है। वो लोग टाइम 5 बजता नहीं है, उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले यहाँ आके खड़े हो जाते हैं कि दीदी का टाइम हो गया है आने का। और उनको लाइब्रेरी आना बहुत पसंद है। आप सभी बच्चों से पूछ भी सकते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल गए हैं, और 30 से 40 मतलब 25 से 30 बच्चे हमारी लाइब्रेरी में डेली आते हैं, जिन्हें हम लोग पढ़ाते हैं। और 3000 से ज़्यादा किताबें भी हैं हमारे पास। स्कूल जाती हो तुम, स्कूल से लौटती हो शाम को 4 बजे, कैसे समय निकालती हो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? कितनी देर तक पढ़ाती हो और क्या शेड्यूल आपका रहता है? मैं सुबह 9 बजे स्कूल निकल जाती हूँ, और उसके बाद 2:15 पे, अब मैं 11th क्लास में आ गई हूँ तो मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है 2:15 पे। पर कभी कभी रहता है कि मुझे काम आ जाता है, स्कूल में थोड़ा वर्क रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि तो वर्क क्या है, बस वगैरह से आती हूँ, पब्लिक बस से, तो 3 साढ़े 3 मुझे बच जाता है स्कूल से आते आते। उसके बाद फिर चेंज वगैरह, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं 5 बजे आती हूँ, फिर 7 बजे तक लाइब्रेरी, देन घर का थोड़ा बहुत काम बाकी दीदी संभाल लेती हैं। फिर रात में 10 बजे के बाद मैं खुद की स्टडी करती हूँ। देखा जा सकता है कि सबसे बड़ी बात है और हैरान करने वाली ये बात है कि मुस्कान के पास इन बच्चों को पढ़ाने का या लाइब्रेरी चलाने के लिए कोई बहुत सर्व सुविधा युक्त कमरा या घर नहीं है, कोई ऐसी जगह भी नहीं है। ये शेड मेरे पीछे देखा जा सकता है कि जहाँ पर हम और मुस्कान बैठे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये शेड है, और इस शेड में अभी दुर्गा जी रखी गई है, उनकी प्रतिमा विराजित की गई है, और साल भर ये शेड खाली रहता है। और इसी शेड में मुस्कान इन बच्चों को लेकर पढ़ाती है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, या फिर तेज बारिश हो। इस शेड में बैठकर वो इन बच्चों को शिक्षा देती है, उनकी क्लासेस लेती है। अभी दुर्गा जी यहाँ पर रखी गई हैं, उसके बावजूद भी दरी बिछाकर बाहर वो इन बच्चों को बैठाती है और इन बच्चों को लेकर वो यहाँ पर उनकी पढ़ाई करवाती है। मुस्कान, सरकार की तरफ से कभी कोई मदद मिली है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद तुम्हें मिली है? ये किताबें अगर राज्य शिक्षा केंद्र से नहीं मिलती, अलग से खरीदनी पड़ती हैं उसके लिए? जी हाँ, जब मैं छोटी थी 2018 में मुझे एक अवार्ड मिला था सुशिक्षा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे दिया था। उसके साथ मुझे 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई थी, बिकॉज उस टाइम मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मैं फाइनेंशियली, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। बट कभी कभी किताब वगैरह हाँ उनसे कर लेती थी। अगर मान लो तुम्हारे पास किताबें नहीं होती हैं, कैसे वो किताबें लोगों से अपील करती हो कि वो बुक्स दें, वो बच्चे बुक्स दें जो एक क्लास आगे बढ़ गए अपनी पिछली क्लासेस, वो आते हैं यहाँ तुम्हें किताबें देने? एक्चुअली मैम, हम अपनी लाइब्रेरी में स्टोरी बुक्स वगैरह आप जैसे देख सकते हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह हैं, बिकॉज जो इनकी स्कूल की स्टडीज़ होती हैं, बच्चे उससे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। स्कूल में भी वही पढ़ाई और फिर यहाँ आके भी वही पढ़ाई, तो वो ऊब जाएंगे उससे। तो हमने उनको मतलब खेल खेल में कुछ सिखाने का हमने
हमने ऐसा सोचा है ताकि बच्चे ऊबे ना किसी काम को करने में और उसमें इंटरेस्ट ले। तो हम यहाँ पे स्टोरी बुक्स वगैरह रखते हैं। बाकी अगर किसी के पास स्टोरी बुक्स हैं तो वो ज़रूर हमारे पास आकर दे सकते हैं, ताकि वो ऐसे कबाड़ में ना बेचे या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो हमें लगता है इसलिए हमने बहुत मतलब जब भी लगता है तो वो लोग आकर दे देते हैं, हम मना नहीं करते हैं। अब मुस्कान, तुम खुद इतनी छोटी हो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम इतनी छोटी बच्ची हो, वो उम्र जब 100 नखरे बच्चों के होते हैं, हमें नहीं पढ़ना, पढ़ने से जी चुराते हैं, और ऐसे में तुम बच्चों को पढ़ाती हो, कैसे भरोसा लोग जताते हैं तुम पर? जी मुझे भी बचपन मतलब सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा करने का रखती हूँ मैं कि हाँ थोड़ा ये भी कर लेती हूँ, थोड़ा ये भी करती हूँ, और बच्चों से भी यही बोलती हूँ जो तुम्हें अच्छा लगे वो सब तुम करो। तो मुझे भी कभी कभी लगता है यार ये क्या ही है, स्टडी है, क्यों ही करना है। फिर याद आता है नहीं अच्छी बात है क्योंकि सब उसी से होता है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है। तो पढ़ाई ज़रूरी है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी और चीज़ में रुचि रखते हैं या इंटरेस्टेड है तो आप उसको भी ज्वाइन करें, पर जो भी काम करें उसे मन से और लगन से करें तो आपको तरक्की भी मिलेगी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि मुस्कान ने यहाँ पर एक बात ये कही कि दूसरों की जो खुशी है वो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है, मेरे चेहरे पर हंसी लाती है, संतुष्टि मेरे दिल में लाती है। मुस्कान का नाम मुस्कान है और दूसरों की खुशी मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। अब हम देखेंगे कि वो बच्चों को कैसे स्टोरी सुनाती है और बच्चे कितना उसमें आनंद लेते हैं, कितना मज़े लेते हैं, और इस क्लास के लिए वो दिन भर इंतज़ार करते हैं। एक बूढ़ा गधा रात में अकेला घूम रहा था। उसे देखकर एक चालाक सियार ने पूछा, क्यों काका इस समय कहाँ चले? चालाक सियार पूछता है, क्यों काका यहाँ क्यों घूम रहे हो? इस समय वो भी कितना क्या समय हो रहा था, रात का अंधेरा हो रहा था, ठीक है। तो वो गधा क्या जवाब देता है, वो बोलता है। मुस्कान के इस प्रयास के लिए नीति आयोग ने दिल्ली में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 9 सितंबर 2016 को आयोजित किया, जिसमें मुस्कान को सम्मानित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुस्कान को लाइब्रेरी का बेहतर संचालन करने के लिए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। मुस्कान के परिवार के बारे में हम बताना चाहेंगे कि मुस्कान अपनी मम्मी के साथ रहती है, उसके 4 भाई बहन हैं और पिता नहीं है, लेकिन अभावों को भी उसने कभी आड़े नहीं आने दिया। फाइनेंशियल वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, परिवार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस पढ़ाई के सफ़र को, पढ़ाने के सफ़र को जारी रखा। खुद कक्षा 11वीं की वो छात्रा है, शहर के जाने माने मॉडल हाई स्कूल की वो छात्रा है, जो सबसे अच्छा सरकारी स्कूल माना जाता है। उस स्कूल में वो कक्षा 11वीं में पढ़ती है। मुस्कान, कैसा रहा ये सफ़र कि फाइनेंशियल तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बस्ती में रहती हो, फिर किताबें तो किसी ने दे दी, लेकिन उन्हें खुद भी पढ़ना और फिर आगे उन बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल था, क्योंकि जब कोई काम की शुरुआत की जाती है तो पैसों की भी ज़रूरत होती है। बिना पैसों के ये काम मुझे आज तक पैसों की मतलब कभी कभी आने नहीं दी। जो हमारे वॉलंटियर्स भैया हैं, अभी मतलब हमें 2016 से बहुत सारे वॉलंटियर्स भैया जुड़े हुए हैं हमसे, जो कि हमारी स्टेशनरी, मेरा ही नहीं सभी बच्चों का स्टेशनरी का जो सामान आता है वही लोग ला कर देते हैं, भैया लोग और सर लोग, बहुत सारे सर और मैडम लोग हमारी हेल्प करते हैं। और उसके बाद रही फैमिली की बात, तो था तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कभी कभी लगता था कि सब छोड़ देना चाहिए, पर फिर मैंने कहा कि इसको एकदम से बंद करना कुछ नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि इन सब की छोटी सी स्माइल मेरे फेस पे मुझे स्ट्रांग बनाती है हमेशा। तो मुझे लगता है ये काम कभी बंद ना हो और मैं इसे आगे ऐसे ही करती रहूँ। बाकी अच्छा काम करते हैं तो सपोर्ट हमेशा हर जगह से मिलता ही है मैम। मुस्कान दीदी पढ़ाती है ना तो बहुत कहानी पढ़ाते, बहुत अच्छा लगता है। फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी मैम कहानी पढ़ाती है, अच्छा लगता है। कितने बजे आते हो यहाँ पर? 5 बजे। इंतजार रहता है पूरे दिन का कि मुस्कान दीदी कब कहानियाँ सुनाएंगे? हाँ, मुस्कान दीदी बहुत पढ़ाती है ना, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हाँ, हमें स्कूल की पढ़ाई भी करवाती हैं और कहते हैं वो भी हमें पढ़ाती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और हम कहानी 5 बजे आते हैं तो कहानी सुनते हैं, फिर स्कूल का भी दीदी पढ़ा देती हैं। मैं 6th क्लास में हूँ, मुस्कान दीदी के पास आता हूँ तो मुस्कान दीदी मेरे को मेरी क्लास का होमवर्क करवा देती हैं। मुस्कान दीदी जब आती हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मुस्कान दीदी कहानी सुनाएंगी। मुस्कान का ये प्रयास न सिर्फ समाज में शिक्षा की
अलख जगाता है, बल्कि हमें एक संदेश भी देता है कि अगर हर व्यक्ति इसी तरह एक निर्णय ले ले, एक फैसला ले ले, तो वो ना सिर्फ समाज में एक बदलाव ला सकता है, बल्कि समाज का एक नया रूप, एक नया भविष्य भी गढ़ सकता है। इतनी छोटी सी उम्र में मुस्कान ने दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। अभी भी निरंतर मुस्कान का ये प्रयास जारी है और उसका यही सोचना है कि उसका ये प्रयास कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं, भले ही किसी भी तरह का कोई अभाव क्यों ना हो। वाकई में मुस्कान शक्ति है साक्षात। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। मुस्कान के एक प्रयास ने बहुत सारे बच्चों के होठों पर मुस्कान लाने का काम किया। निश्चित रूप से यदि हमने कुछ ठान लिया है और यदि उसे करने का संकल्प ले लिया है, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस संकल्प पर कितना काम करते हैं। मुस्कान ने अपने उस संकल्प को न केवल पूरा किया, बल्कि पूरे समाज के लिए वो प्रेरणा बनी। हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं।